बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। आज जिस शख्स के मैं बारे में बात करूंगा उसे शोबिस की दुनिया से जानने वाले या जिसका थोड़ा सा भी एक जहन है वो उसको पहचानता है। मैं शाहरुख खान की बात करूंगा। आज मैं उसकी फ़िल्मों का तज़किरा नहीं करूंगा या मैं उनकी फ़िल्में कितनी चलीं, कितनी सुपर हिट हुईं, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोग सब लोग जानते हैं, उसे पहचानते हैं। कोई उसे किंग खान कहता है, कोई उसे बादशाह खान कहता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ऐसा नया नाम नहीं जिसके लिए मैं तारुफ़ और किसी तमहीद का ज़िक्र करूं। शाहरुख खान की जिस बात से मैं इंस्पायर हुआ हूँ उसका एक तज़किरा उसने अपनी एक लेक्चर में किया। वो एक यूनिवर्सिटी के साथ खिताब था। उसने जो बातें की, आज वो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। उसने कहा एक लेक्चर में कि मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे और पढ़े लिखे होने के साथ साथ उसको जॉब नहीं मिली। वो जो भी काम करते उसमें फेलियर ही रहा, वो नाकाम रहे। यानी कि जिस काम में भी हाथ डाला खुशकिस्मती ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हर जन्मदिन पर, जो मेरा जन्मदिन जो है 1965 में वो पैदा हुए थे, हर जन्मदिन पर मुझे कोई ना कोई पुरानी चीज़ देते और उसको इतनी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते ताकि मेरा दिल ना टूटे और वो कोई दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है। और वो कहते हैं कि उर्दू के बड़े बड़े अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ उसने जो मुझे दी, मेरे वालिद ने, वो शतरंज थी और वो भी टूटी फूटी। उसने शतरंज देते क्योंकि वो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी भी थे और हनुमान मंदिर में वो हेड प्रीस्ट के साथ खेलते भी थे। उसने जब मुझे वो शतरंज दी और साथ ही मुझे समझाया, देखो बेटे, इसके साथ बड़ी बड़ी इंसान को सीख मिलती है। पहला जो लेसन मिलता है वो कोऑपरेशन मिलता है। शतरंज के खिलाड़ी होने के नाते या जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो इस बात को जानते हैं कि इससे एक कोऑपरेशन मिलता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना वो एक दूसरे को सिखाता है। जब तक आप मिलजुल कर काम नहीं करते एक टीम वर्क पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर पर उसने मुझे बताया कि कभी कभी आपको कामयाबी के लिए पीछे आना पड़ता है, एक स्टेप पीछे हटना पड़ता है और फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे शतरंज के अंदर होता है। फिर उसने मुझे कहा कि जो पॉन्स होते हैं यानी प्यादे होते हैं, उनके बगैर शतरंज नहीं खेला जा सकता। आप शतरंज की गेम उन प्यादों के बगैर नहीं खेल सकते। तो उसने मुझे सिखाया कि कभी ज़िंदगी में लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बाज़ लोग ऐसा समझते हैं। उसने मुझे सिखाया कि छोटे लोग कहीं ना कहीं आपके काम आते हैं और वो इंतहाई आपका साथ भी देते हैं। और उन्होंने चौथे नंबर पर जो शतरंज के साथ मुझे सबक सिखाया वो था कि बाज़ टाइम आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे क्वीन, आपको क्वीन सबसे ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बाज़ औक़ात आपको उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर किसी जन्मदिन पर उसने कहा कि उसने मुझे एक टाइपराइटर दिया। टाइपराइटर के बारे में वो कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे नौजवान इससे वाकिफ़ ना हों, लेकिन उससे जो मुझे सबक मिला वो ये था कि टाइपराइटर में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर एक दफ़ा गलती हो जाए तो टाइपैक्स के साथ उसको जो मिटाना पड़ता है उसमें बाज़ औक़ात वो कहते हैं मेरी उंगली फंस जाती, बाज़ औक़ात और कोई उसके साथ इशूज़ आ जाते। तो इंतहाई मेहनत और डिलिजेंसी के साथ उसने मुझे काम करना सिखाया। और ये बात मैंने पल्लू से बांध ली कि इंसान को, जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि इंसान किसी भी काम को करने से पहले उसका अच्छा होमवर्क कर ले, उसको ज़िंदगी का पहला काम समझे या ज़िंदगी का आखिरी काम समझे। तो उसने कहा कि उससे मुझे जो सीख मिली वो ये थी कि मैं जिस काम को करूं उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
तीसरे नंबर पर उसने मुझे एक टूटा फूटा कैमरा दिया। वो कैमरे से तस्वीरें नहीं खिंचती थीं, लेकिन उसके व्यू फाइंडर के साथ उसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें नज़र आ जाती थीं। उससे मुझे ये बात समझ में आई कि इंसान के अंदर जो एक क्रिएटिविटी है, वो इंसान उसको जब मर्जी चाहे अपने अंदर रख सकता है। जब इंसान उदास हो, अच्छी बुरी शायरी कर सकता है, अच्छा बुरा गा सकता है, चाहे उसको दुनिया एक्नॉलेज ना करे। आपके अंदर जो सलाहियत है, चाहे उसको दुनिया ना माने, लेकिन जब आप तन्हा होते हैं, उदास होते हैं, तो आप उस काम को कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसको जब बोर टाइम में करते हैं तो आप उससे रिफ्रेश हो जाते हैं। आगे चल के वो कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि बेटे, कभी सेंस ऑफ ह्यूमर का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि हिस्से मिजाह या मुस्कुराने का फ़न जब भी आपके दिलो दिमाग में रहता है, आप बड़ी बड़ी गलतियों को भी हंस के टालने के आदी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में मुझसे ढेरों गलतियां हुई, लेकिन इसी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मैं बच जाता था, और इसी सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे ज़िंदगी में काम रहा। आज हम शाहरुख खान का वो पीरियड देखते हैं कि हर नौजवान हम में से या हमारे मुआशरे में से वो शाहरुख खान की फ़िल्मों को फॉलो करने की कोशिश करता है, शाहरुख खान की नकल उतारता है। इवन जो है वो जो भी कुछ करना चाहता है उसको अपने सामने रख के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी थी, उसके पीछे उसकी जांफशानी कितनी थी, और उसके अंदर सीखने का फ़न कितना था। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, चाहे जितनी बड़ी मर्जी शख्सियत हो, तो आप ये देखें कि उस तक पहुँचते उसको कितना वक्त लगा, उसने कितनी मेहनत की। हम उसकी मेहनत को देखें। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो उसके फॉलो करने से पहले उस तक पहुंचने का जो सफ़र है, उसमें उसने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। अगर हम भी इसी जांफशानी के साथ, खुले दिल के साथ, कबूल ज़हनियत के साथ किसी चीज़ को करें, तो फिर एक न एक दिन हम भी कामयाब हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।